एसएससी जीडी का रिजल्ट कल ही निकला, लेकिन कल से जो है वो सर्वर सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपना नंबर चेक कर सकते हैं लॉगिन करके। आप अपना आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे और चेक कर सकेंगे कि आपका कितना नंबर आया है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर कितना है। कल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था इसके ऊपर, और साथ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो एसएससी जीडी का जो फीमेल कैंडिडेट का लिस्ट है और मेल कैंडिडेट का लिस्ट है और जो कट ऑफ से संबंधित डॉक्यूमेंट है उसको मैंने अपलोड किया हुआ था। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए चैनल के लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहेगी। अब मैं आपको सीधे-सीधे ले चलता हूँ वहाँ से जहाँ पर आप जो है वो रिजल्ट को देख सकेंगे। देखिए, चूँकि आपने जो है वो जो फॉर्म भरा था एसएससी जीडी का, वो पुराने वाले एसएससी के वेबसाइट पर भरा हुआ था। अभी वर्तमान में जो एसएससी का वेबसाइट है वो ये वाला है, sscgov.in। इस प्रकार से ये दिखता है, ये नया वाला वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको ये वाला जो पुराना वाला वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के आपको लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर एक कैंडिडेट का यूजर नेम जो होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही होता है। तो एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड को डाल करके और इस कैप्चा को यहाँ पर डाल करके मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी है, तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आप पुनः यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इसी प्रकार से दिखेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कोने में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है रिजल्ट एंड मार्क्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे में रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा और ऊपर में एग्जामिनेशन सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको जिसका भी रिजल्ट देखना है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं फिलहाल एसएससी जीडी का देख रहा हूँ, तो यहाँ पर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो सबसे ऊपर में आपको दिखेगा पर्सनल डिटेल उस कैंडिडेट का, जिसको मैंने यहाँ पर हाइड करके रखा हुआ है। फिर नीचे में दिखेगा डोमिसाइल स्टेट, वो कहाँ के रहने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि एरिया जो है वो जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, क्या वो नक्सलाइट एरिया है? नहीं। क्या वो बॉर्डर एरिया है? नहीं। और उसके बाद यहाँ पर दिखेगा सबसे नीचे में आपको कितने मार्क्स आए हैं। तो एनसीसी होल्डर नहीं है, एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए इसमें इन दोनों में इसमें नो है, इसमें कोई नंबर नहीं है। पार्ट ए में 3 अंक प्राप्त हुआ है, पार्ट बी में 12, पार्ट सी में 14, पार्ट डी में 0, पार्ट डी एक्चुअली 0 नहीं है, 19.75 है, ये दोनों मिलाकर के ये पार्ट डी है। उसके बाद रॉ स्कोर की अगर बात करें तो 49.25, यानी टोटल जो स्कोर होता है वो 49.25 होता है। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद स्कोर हो जाता है 65.59487। और एनसीसी बोनस इसमें नहीं मिलता है क्योंकि एनसीसी होल्डर नहीं है। और टोटल जो इसका फाइनल स्कोर होता है वो 65.59487 होता है। ये पार्ट ए भी आप इस जो है वो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन, जिसमें पार्ट ए आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो है, पार्ट बी जो है वो जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस, पार्ट सी जो है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और पार्ट डी जो है वो इंग्लिश हिंदी। कितने नंबर कितने क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आपको जो है वो वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप जो है वो एसएससी के पुराने वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करके रिजल्ट को देख सकते हैं। अब इसी काम को आप मोबाइल पर कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने उसी वेबसाइट को मोबाइल पर ओपन किया है, चूँकि आप में से ज़्यादा लोग मोबाइल पर ही इसको चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर मोबाइल पर इसको जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड को दर्ज करता हूँ और इस कैप्चा कोड को यहाँ डाल करके और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर बगल में जो है एक रिजल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस कोने पर अगर आप इसको ज़ूम करेंगे तो रिजल्ट और मार्क, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को हाइड किया हुआ हूँ। नीचे में रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, ऊपर में एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आपको इसमें इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारा एग्ज़ाम का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर एसएससी जीडी को सेलेक्ट करना। देखिए, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आपके सामने कुछ इसी प्रकार से ओपन होकर के आएगा। देखिए, सबसे पहले ऊपर में जो है वो आपको डिटेल दिखेगा कैंडिडेट का। ऊपर में कैंडिडेट का दिखेगा और नीचे में दिखेगा उसका जो डोमिसाइल स्टेटस, मतलब वो कहाँ के रहने वाले हैं,
और किस जिले में रहते हैं, नक्सल डिस्ट्रिक्ट है या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है या नहीं, तो इन सबों में नो नो है। इसके बाद आप सबसे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर दिख जाएगा। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, तो एनसीसी सर्टिफिकेट वाले नहीं है तो उसके आगे उसका नंबर भी नहीं है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है पार्ट ए में कितना नंबर आया है, पार्ट बी में कितना नंबर आया है, पार्ट सी में कितना नंबर आया है, पार्ट डी में कितना नंबर आया है। तो पार्ट डी इंग्लिश और हिंदी दोनों है, तो हिंदी में आप देख सकते हैं, दोनों में नहीं मिलेगा। उसके बाद रॉ स्कोर यानी टोटल स्कोर जो है वो 49.25 होता है। नॉर्मलाइज करने के बाद स्कोर हो जाता है 65, और एनसीसी का कोई बोनस मिलता नहीं है, इसलिए इसका फाइनल स्कोर होता है 65.59487। तो इस प्रकार से आप जो है वो रिजल्ट अपना देख सकते हैं एसएससी के अंदर में लॉगिन करके। और आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं।